अच्छा तो अच्छा हम लोग शुरू करते हैं, अंडर रूट 5 को उठाते हैं। मुझे प्रूफ करना है कि अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो मैं कहता हूँ नहीं, इरेशनल नहीं, रेशनल मान लेते हैं। जैसे मुझे प्रूफ करना है तो मैं इसको ये प्रूफ नहीं करूँगा कि ये इरेशनल है, मैं ये प्रूफ इरेशनल है ये प्रूफ नहीं करूँगा ये इरेशनल है, मैं ये प्रूफ करूँगा ये रेशनल नहीं है। उल्टी बात प्रूफ करूँगा, मतलब मुझे ये नहीं प्रूफ करना ये रेशनल है, मुझे प्रूफ करना ये रेशनल नहीं है। अगर रेशनल नहीं है तो ऑटोमेटिक फिर इरेशनल है। तो चलिए ऐसा करते हैं, अगर ये नंबर रेशनल है, हम लिख दे रहा है इज रेशनल नंबर, अगर ये रेशनल नंबर है तो फिर ये जरूर P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता होगा। अच्छा, अगर P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है तो मैं इसको A अपॉन B की फॉर्म में लिख सकता हूँ। और जहाँ पर मैंने ये भी बोला है कि जो A और B है ना वो को प्राइम होने चाहिए। A और B कैसे होने चाहिए? को प्राइम। अच्छा, को प्राइम क्या होता होगा? को प्राइम कुछ नहीं होता, को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनके बीच में कोई चीज़ कॉमन नहीं होती, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि जो दो को और बी को और ए को काट दे आपस में। कहने का मतलब समझिए, अगर किसी ने कहा कि 4/8 ये को प्राइम है, नहीं है, क्योंकि यहाँ ये 4 कटता है और ये 4 यानी 4 दोनों में है, इसलिए को प्राइम नहीं है। को प्राइम क्या होगा? 5/6 को प्राइम होगा। काट के दिखा दो, नहीं कटेगा। तो ये आप को प्राइम समझ गए, को प्राइम क्या होता। ए और बी हमने कैसे नंबर लिए हैं? को प्राइम। अगर मैंने ये नंबर को प्राइम ले लिया तो थोड़ी देर के लिए और आगे काम करते हैं। आगे काम करेंगे, क्या मैं बी इधर भेज दूं? हाँ भेज दिया। अंडर रूट 5b इज इक्वल टू ए हो गया होगा, ठीक। स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा भाई, क्या करूंगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग करते ही क्या हो जाएगा? स्क्वायरिंग करते ही आपको यहाँ पे स्क्वायर लगाओगे और यहाँ पे स्क्वायर लगाओगे तो ए का तो स्क्वायर दिखेगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर अंडर रूट को कैंसिल कर देगा, और बी का स्क्वायर हो जाएगा। इससे यहाँ से आप थोड़ा ध्यान से इसको देखें और सोचें कि यहाँ पर आपको ये पता चल गया कि बी स्क्वायर के साथ अगर 5 है और ये ए स्क्वायर की वैल्यू है, तो इसका मतलब ये जो 5 है ना ये ए स्क्वायर में कहीं ना कहीं है। कैसे है? क्योंकि देखो ना आप, ए स्क्वायर की जगह पे 5, ए स्क्वायर जो है ना वो 5b के बराबर है, तो 5 है ना फिर ए स्क्वायर में। तो अगर ए स्क्वायर में कहीं ना कहीं 5 है और 5 है तो एक चीज़ कोई और होगा तभी तो ये बना होगा। तो ए स्क्वायर की वैल्यू 5 के हमने लेट कर ली, लेट नहीं कर ली है, मतलब एक 5 है और एक कोई चीज़ और है ए स्क्वायर। और आपको पता है स्क्वायर अगर 5 से कैंसिल हो रहा है तो ए भी कहीं ना कहीं 5 से कैंसिल जरूर हो जाएगा। मैं यहाँ पर के की जगह पे बी ही लिख रहा हूँ, आपको सिर्फ बताना उद्देश्य था कि देखो बेटा ये ए स्क्वायर का 5b है तो ये जो 5 है ना वो ए स्क्वायर के अंदर कहीं ना कहीं है, इसका एक फैक्टर है। तो ये ए की जगह पर फिर कितना हो गया होगा? ए अगर कोई फैक्टर स्क्वायर में होता है तो फिर वो उस गिनती में भी होता है। अगर 5 ए स्क्वायर के अंदर है तो 5 जरूर ए में भी रहा होगा, मतलब होगा ही होगा, ये थ्योरम होती है। तो यहाँ पर हम यहाँ पे 5 ले लिया तो बी स्क्वायर की जगह पर एक कोई भी कांस्टेंट ले लेता हूँ, मान लिया इस कांस्टेंट का नाम सी है। अब ए की जगह पे कितना आ गया? 5c आ गया। ये वैल्यू उठा करके मैं वापस इस पर रखूँगा, ये वैल्यू उठाऊँगा और इस इक्वेशन में मैं वापस रख दूँगा। जैसे मैं 5c यहाँ रखूँगा तो मेरे पास कैसा दिखेगा? 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए की जगह पे कितना लिखना है? 5c का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर आ गया। अच्छा, ये 5 नीचे जाएगा और इसको कैंसिल करेगा तो 5 टाइम्स करेगा, तो क्या होगा? देखें गौर से देखिएगा, ये आप अंडर रूट 5 ही नहीं कर रहे हो, अंडर रूट 5 का भी ऐसे करना है, अंडर रूट 3 का भी ऐसे करना है, अंडर रूट 2 का भी ऐसे करना है। मैं सिर्फ एक बता रहा हूँ। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर आपको दिख गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। जो चीज़ हमने यहाँ पे अभी सोची थी कि अगर ये 5 बी स्क्वायर के साथ है तो इसका मतलब 5 ए में है, अगर 5 ए में है तो इसका ए स्क्वायर में है तो इसका मतलब है 5 जो है ए में भी है। वही चीज़ अब देखो यहाँ भी बन गई है। इसका मतलब ये जो 5 है ना, 5 फैक्टर बी में है, बी स्क्वायर में है। 5 फैक्टर किस में है? बी स्क्वायर में है। अगर 5 बी स्क्वायर में तो इसका मतलब 5 बी में भी जरूर है। और यहाँ पर एक और कांस्टेंट के साथ मैं अगर ये जोड़ दूँ तो बी की वैल्यू 5k आ गई होगी। अगर ये 5k आ गई तो जरा सोचो कि हमने अंडर रूट 5 को क्या माना था शुरुआत में? अंडर रूट 5 बराबर a अपॉन बी माना था। और हमने ये भी कहा था, मैं बता रहा हूँ आपको, अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन बी हमने लेट किया था, जहाँ मैंने ये भी कंफर्म किया था कि a और b प्राइम नंबर हैं तभी ये रेशनल है। तो मैंने बोला कि अगर ये a की वैल्यू आप कह रहे हो कि सर उसमें 5 है, 5c है, तो आपको यहाँ पे देखो
क्या क्या यहाँ पे 5C है, 5 इसके क्या यहाँ पर 5B 5K हो गया, क्या 5 तो दोनों में आ गया सर, ये तो कट रहा था। तो इसका मतलब ये बात तो गलत थी आपकी सर कि ये प्राइम नंबर है। अगर प्राइम होते तो ये 5 दोनों में कैसे आ गया, ये कट कैसे गया। तो इसका मतलब है कि जो भी मैंने एज्यूम किया, जो भी यहाँ पे एजम्पशन था वो मेरा फेल हो गया। और एजम्पशन फेल हो गया यानी जो भी हमने जो एज्यूम क्या किया था, हमने किया था कि √5 इज ए रेशनल, ये हमारा एज्यूम किया गया था, ये बात फेल हो गई। एजम्पशन इज फेल्ड, इज क्या हो गया, फेल्ड हो गया। अब फेल हो गया तो इसका मतलब है √5 इज नॉट रेशनल नंबर। अब ये रेशनल नहीं है बेटा, अब तुम्हें पता है रेशनल नहीं है तो फिर ये क्या है, प्रूफ करा रहा था, इरेशनल प्रूफ हो गया। क्या प्रक्रिया करी, जैसे √3 लेते हैं आप, क्या करते हैं √3 यहाँ पे लिखते हैं और कहते हैं ये रेशनल है, फिर a/b लेट कर लेते हैं, यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड करते ही है, b इधर ले जाने के बाद यहाँ पे बस 3 आता तो मुझे ये कहना पड़ता कि जो 5 है ना वो a² के साथ में, यहाँ पे 3 हो जाता तो 3a² में है, 3a² में तो मैं यहाँ पे a = 3c कर देता, 3c कर देता तो यहाँ पे 3c पुट कर देते, 3c पुट कर देते तो यहाँ पे 9c आ जाता, 9 आ जाता तो 3 हो जाता फैक्टर उसका, और फिर से ये वही सारी चीज़ें हो जाती और ये इरेशनल आ जाता। तो √3 भी आपका कैसा हो गया, इरेशनल हो गया। √2 भाई बिल्कुल सेम प्रोसेस है, इन्हीं में से एक पूछा जाता है हर साल, इन्हीं को आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका डन हो गया। अच्छा, इसके बाद जो बता रहा हूँ, अगले क्वेश्चन की बात बता रहा हूँ, वो उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, मैं थोड़ा दूसरे तरीके से ले चल के आपको चीज़ें दिखाऊंगा इस क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में इसको बिगाड़ रहे हैं और सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन बोला जा रहा है कि सेकंड क्वेश्चन बोल रहे हैं कि प्रूव दैट 3 + 3√5 इज इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने बोला है कि आप ये प्रूफ कर दो कि 3 + 2√5 इज इरेशनल है, ये इरेशनल करना है। अच्छा, अगर ये इरेशनल प्रूफ करना है तो ये सब छोड़ो, हटाओ, ये 3 + √5 को इरेशनल प्रूफ करना है, हमें ये दिखाना है। अब देखो, आप प्रूफ करने को तो फिर इसको भी a/b माने, 3 उधर ले जाएं, वो सब करें, लेकिन मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, उनको ज़रा ध्यान से सोच लो, सुन लो। पहली बात, इरेशनल की डिफिनेशन जो है उसको ध्यान रखिएगा। इरेशनल वो नंबर होते हैं जिनको हम माप नहीं सकते, जिनका मापन संभव नहीं है, एग्जैक्ट मापन नहीं हो पाता। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो पॉइंट हैं कुछ, उनको नोट कर लीजिएगा और ध्यान रखिएगा, मैं आपको याद करा दूंगा। जैसे किसी भी इरेशनल नंबर के अंदर, इरेशनल, या ऐसे सोचो, कोई रेशनल नंबर है और उसमें इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई हो रही है, इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई हो रही है, तो जो आंसर आएगा वो इरेशनल होगा। याद कर लीजिएगा, मैं अभी याद करा दूंगा। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, कभी भी रेशनल में इरेशनल जोड़ा जाए तो जो आंसर आएगा वो इरेशनल आएगा। कभी भी इरेशनल में रेशनल की मल्टीप्लाई कराई जाए, जैसे रेशनल की मल्टीप्लाई हो, मल्टीप्लाई तो हो चुकी है, मल्टीप्लाई वाला मैं सब्ट्रैक्शन लिखे दे रहा हूँ, अगर मतलब मुझे सब्ट्रैक्शन भी नहीं लिखना चाहिए, मैं इसी में कंप्लीट करे दे रहा हूँ, आपको क्यों बढ़ाऊँ, प्लस और माइनस दोनों के लिए ये बात सही है, बस मल्टीप्लाई के लिए ये बात सही है। अब सुनो, अगर मैंने बोला कि कोई भी इरेशनल, याद करो, अगर कोई भी इरेशनल नंबर है और कोई भी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का भी मल्टीप्लाई आए तो आंसर इरेशनल होगा। कभी भी रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर जोड़ा या घटाया जाए तो आंसर इरेशनल होगा। अब सुनिएगा, याद करने का प्रयास करते हैं। इरेशनल माने वो नंबर जिसको हम जोड़ नहीं पा रहे हैं, जिनको हम नाप नहीं पा रहे हैं, जिनका मुझे इंड ही नहीं पता कितना बड़ा है कितना छोटा है, तो इरेशनल माने ऐसा नंबर जिसे हम नाप नहीं पा रहे हैं। अगर ऐसा नंबर जिसे नाप नहीं पा रहे हैं उसमें कोई ऐसी चीज़ जो नाप ले रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि आप √5 को नाप नहीं रहे हो, √5 को आप नाप नहीं पा रहे हो, अब इसका डबल कर दिया, 2 से गुणा कर दिया, क्या आप नाप लोगे? नहीं नाप पाओगे ना, नहीं नापोगे तो फिर अब भी तो ये इरेशनल ही है। तो याद हुआ कि नहीं, इरेशनल इंटू रेशनल, रेशनल इंटू इरेशनल, दोनों ही की कभी मल्टीप्लाई हो जाए तो इरेशनल आएगा। क्योंकि एक नंबर को नहीं नाप पा रहे हो, एक नंबर को नाप पा रहे हो, उनकी मल्टीप्लाई कर दी तो जो भी आएगा उसे नहीं नाप पाओगे।
तो हमने कहा कि √5 था, कैसा था, इरेशनल था, ये रेशनल है, इनकी मल्टीप्लाई होकर जो भी यहाँ पे आया वो कैसा आ गया, इरेशनल आ गया, इसे भी नहीं नाप पाओगे। अच्छा फिर क्या हुआ, अगर कभी कोई इरेशनल नंबर है, यानी ऐसा नंबर है जो आप नहीं नाप पा रहे हो, उसमें कुछ आके जोड़ दिया और इसमें कुछ जोड़ दिया, तो क्या नाप लोगे, नहीं नाप सकते ना। जैसे कि इन्होंने कहा कि ये नंबर इतना है, √205 इरेशनल है, उसमें 3 और जोड़ दिया, 3 और जोड़ दिया, तो तब भी तो नहीं नाप पाए। तो अगर नहीं नाप पाए तो हम कहेंगे आज भी ये इरेशनल नंबर है। तो हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये चीज़ आप लिख दीजिएगा लैंग्वेज में उसमें कि सर हम ये जानते हैं, वी नो दैट इरेशनल इंटू इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल, रेशनल प्लस माइनस इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल। तो हम क्या लिखेंगे, हाँ आप क्या करिएगा, √5 को पहले तो प्रूफ करिएगा कि ये इरेशनल है। अभी करवा चुका हूँ फर्स्ट क्वेश्चन में। क्या करेंगे, √5 को आप अभी ऐसे प्रूफ कर लीजिएगा फर्स्ट क्वेश्चन की तरह कि ये कैसा नंबर है, इरेशनल है। तो आपको ये पता हो गया √5 इज ए इरेशनल नंबर, और ये आपने लिख दिया इरेशनल है। फिर आप लिखोगे कि देन 3√5 3 से मल्टीप्लाई हो गई, इरेशनल की रेशनल से मल्टीप्लाई हुई, तब भी तो ये हुआ इज ए इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। और ये ध्यान रखिएगा √5 आप प्रूफ करोगे हर क्वेश्चन में अलग बार, ऐसा नहीं है कि पहले क्वेश्चन में प्रूफ करा, मतलब हमने यहाँ पे, क्योंकि ये एक ही सेशन चल रहा है अभी कराया है इसलिए नहीं करवा रहा हूँ। आप सोचो आपके एग्जाम में आया तो √5 वाला क्वेश्चन थोड़ी आप कह दोगे अभी किया है, करना पड़ेगा आपको, ये आपने प्रूफ करके लाए हैं। √5 इज इरेशनल नंबर प्रूफ किया है। उसके बाद आप लिखोगे कि 3 से मल्टीप्लाई करा तब भी इरेशनल है। फिर आप लिखोगे कि देन तब क्या हुआ, तब आप लिखोगे कि 3 प्लस ये 2 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लो ये इरेशनल ही रहेगा, और 3 + 2√5 इज ए इरेशनल नंबर। ये आपका प्रूफ हो गया। अगर आप ये लाइनें याद कर लेते हो तो फिर कोई भी इरेशनल के साथ में या तो जुड़ के आएगा या घट के आएगा या मल्टीप्लाई में आएगा या फिर प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, प्रूफ हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन हो गया, क्या सेकंड क्वेश्चन है ये भाई, थर्ड नहीं है, ये सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, कुछ अलग नहीं है, मैं आपको दिखा रहा हूँ थर्ड क्वेश्चन भी। थर्ड क्वेश्चन मैं इसको भी काट रहा हूँ 1 मिनट के लिए, और यहाँ पे आपको थर्ड क्वेश्चन के दर्शन कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि आपको ये प्रूफ करिए कि जो ये जैसे पहला पार्ट है 1/√2 इरेशनल है, प्रूफ करिए। सेकंड पार्ट है 7/5 प्रूफ करिए इरेशनल है। थर्ड पार्ट है 6 + √2 प्रूफ करिए इरेशनल है। एक ही लाइन में सारी बातें खत्म एक ही क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले ये जो √2 है ना, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे आपको दिखा रहा हूँ कि कभी भी नीचे अंडर अच्छे नहीं लगते हम लोग को, तो √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड लैंग्वेज में लिख दीजिएगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई √2 कर दिया, दोनों तरफ मल्टीप्लाई डिवाइड करते ही ऊपर √2 आ गया, नीचे 2 आ गया। अगले स्टेप में इसको जो है ना कैसे करेंगे, 1/2 अलग कर दो और √2 अलग कर दो। मेरा फंडा काम कर गया। क्या ये इरेशनल है और ये रेशनल है, देखो इरेशनल में रेशनल की मल्टीप्लाई जो आने वाला नंबर कैसा है, इरेशनल है। सो हम कह देंगे कि अब इसको √2 को आपको प्रूफ करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका एक नंबर में आएगा तब तो आप चलेगा, ये इतना लिख के काम चल जाएगा, लेकिन अगर लॉन्ग आता है तो ये इरेशनल है, पहले तो आप ये दिखा दोगे ये रेशनल है क्योंकि P/Q की फॉर्म में, इसलिए ये रेशनल है दिखा दोगे। और ये दोनों दिखाने के बाद आप कहोगे कि 1/2 इज रेशनल और इनटू √2 इज इरेशनल। और जब इतना हो जाए तो आप कहना कि रेशनल और रेशनल की मल्टीप्लाई क्या होती है, इरेशनल होती है। सो 1/2 इंटू √2 इज इरेशनल नंबर, और यहाँ से आप प्रूफ करके निकल आइएगा। अरे सही से लिखें यार, राइटिंग ही तो नहीं सही है, इरेशनल। ये करके आपका काम हो गया। अच्छा, क्या मैंने ये कर दिया, समझ में आ गया। अब इसका मतलब ये नहीं आप √2 को भी इरेशनल नहीं दिखाओगे। सेकंड पार्ट पे बात कर लेते हैं ओवरऑल, बिना पेन चलाए। 7/5 सेकंड पार्ट, 7/5 है। √5 कैसा नंबर है, इरेशनल। 7 कैसा है, रेशनल। रेशनल और इरेशनल की मल्टीप्लाई क्या होती है, इरेशनल। प्रूफ हुआ। कैसे करेंगे सर, इतना छोटा कर देंगे। अगर आप एकेडमिक जा रहे हो और लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप √5 को पहले तो ये दिखाइए कि ये इरेशनल है। कैसे दिखाएंगे सर, अरे अभी पहला क्वेश्चन लगाया वैसे दिखाएंगे।
7 को क्या दिखाओगे, रेशनल। कैसे दिखाएंगे सर, 7/1 लिख देना और कह देना है देखो ये P/Q की फॉर्म में है और ये रेशनल है, हो गया। दोनों के मल्टीप्लाई कैसे आएगी, ये रेशनल। लैंग्वेज में लिख दीजिएगा, किनारे हो जाइए, आपका हो गया। 6 + √2 कैसे, 6 + √2 कैसे, √2 को कैसा नंबर है, इरेशनल है। 6 कैसा है, रेशनल है। रेशनल में इरेशनल जुड़ता है तो कैसा आता है, इरेशनल। इरेशनल प्रूफ हो गया। थर्ड क्वेश्चन भी आपका हो गया। एक्सरसाइज खत्म, मिलते हैं अगले